आपको क्या लगता है कि ये सब हमारा प्रारब्ध ही होता है कि हम किस गुरु से टकराएंगे, किससे दीक्षित होंगे, किस आध्यात्मिक मार्ग, किस विचारधारा से जुड़ेंगे? क्या हम कभी जुड़ भी पाएंगे? यस एंड नो, हाँ और ना। हाँ, इसलिए कि कई चीज़ें ऐसी होती है, यदि हम इंटरफियर नहीं होंगे तो हमारे पूर्व कर्म के आधारित ही होएगा। तो ये प्राण आहुति क्या है? क्या ये कोई एक तकनीक है या किसी गुरु ने इजाद की है? क्या है ये? यान का मतलब है वाहन या व्हीकल। वाहन जो मुझे अल्टीमेट विजडम तक ले जा सके, उस प्रोसेस को या उस व्हीकल को ध्यान कहते हैं। और किसी भी व्हीकल को आगे पहुंचाने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा है प्राणाहुति। राजू, आजकल एक शब्द बहुत वायरल हो रहा है, सोलमेट और आपके सोल कनेक्शंस, आपके सोल फैमिली, ये शब्द आजकल बहुत वायरल है। लुकिंग फॉर सोलमेट, आजकल ह्यूमन बीइंग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पहचान लेवे। यदि पहचान भी लेवे तो स्वार्थ के कारण पहचानेंगे। वो उनको लिखेंगे, मैसेज भेजेंगे, यू आर माई सोलमेट, but it is only to trap. नमस्कार भारत, स्वागत है आप सभी का स्पीकिंग ट्री के सबसे खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण में। आप सोच रहे होंगे इला जी कहाँ चली गई थी, कहाँ गया था ये शो? तो देखिए, ये शो ना, ये जो कनेक्ट विद अंतःकरण है, ये खास शो उन खास लोगों के लिए है जिनसे हम असली आध्यात्मिकता को समझते हैं, जिनसे हम लाइफ के वो लेसन्स लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है, खास करके इस दौर में जब इतना केओस मचा हुआ है, इतने तरीके का ज्ञान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है हर दिन हर क्षण। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना अंतःकरण के ज़रिए कुछ गुरुओं को फिर से आपसे जोड़ा जाए ताकि आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक ज्ञान पहुंचा जाए। तो आज जिस विषय पर हमने बात करी है वो ध्यान से शुरू हुई है हमारी इस पॉडकास्ट की जर्नी, और सोल मेट्स, और फिर वापस ध्यान कैसे जीवन में आएगा, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। देखिए, मैं इसको बहुत रोचक पॉडकास्ट से ज़्यादा कहूँगी कि बहुत एनलाइटनिंग पॉडकास्ट है, और मैं आप सभी को दावा भी कर सकती हूँ कि अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अपनी मेहनत के साथ और बिना किसी अपनी अवेयरनेस को इधर उधर लगाए हुए ये पूरा पॉडकास्ट सुन लिया ना, तो कुछ तो बदलेगा यहाँ। क्योंकि हमने माइंडफुलनेस की भी बात करी है, हमने हार्टफुलनेस की भी बात कर दी है, और हार्टफुलनेस कहाँ से शुरू होती है? यहीं से शुरू होती है ना। हमने उस शक्तिपात, जिसको प्राण आहुति के नाम से हमारे ये गुरु बताते हैं, उसके बारे में भी बात करी है, जो आपका जीवन बदल सकती है। तो ये प्राण आहुति क्या है, कैसे आपकी लाइफ में ये शामिल हो सकती है, क्या कुछ बदलेगा आपके जीवन में? आज के पॉडकास्ट में, आज के अंतःकरण में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जो आज के मेहमान हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे उनकी मेडिटेशन को सब लोग जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ रेनाउंड स्पिरिचुअल मास्टर दाजी का। जी हाँ, प्यार से उनको लोग दाजी कहते हैं। उनका नाम है कमलेश डी पटेल। दाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कनेक्ट विद अंतःकरण में। नमस्कार इला जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। दाजी, आज पहली बार स्पीकिंग ट्री की जनता ना सिर्फ आपसे जुड़ेगी, बल्कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत कुछ सीख कर जाएगी। जो आज के हमारे विषय हैं वो मैंने रखे भी इसीलिए है कि सिर्फ नॉलेज या एंटरटेनमेंट के लिए पॉडकास्ट को लोग ना सुने, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आना चाहिए। क्योंकि अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो कंटेंट तो हर जगह मौजूद है, हर जगह जाकर आप सुन सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ दाजी कि आज हमारी बातें सुनने के बाद, आपकी बातें सुनने के बाद बदलाव तो ज़रूर आएगा, चाहे वो भले ही 100 में से एक के जीवन में आए। सबसे पहले दाजी, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ। कैसे शुरू हुई ये आध्यात्मिक जर्नी और ये मेडिटेशन की जर्नी, ध्यान की जर्नी? कब शुरू हुई तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन जैसे अपना बान है, जब से परसेप्शन हुआ है, ख्याल है कि बचपन से शुरू हो गया था। और जब 9 या 10 साल का था तब मैंने
रामकृष्ण परमहंस की जो गॉस्पेल है वो देख के टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया अपने अंदर। और उसके बाद तो गाड़ी रुकी ही नहीं, हमेशा एक तरह की बेचैनी रहती है हृदय में कि जीवन क्या है, मकसद क्या है, कहाँ जाना है, कैसे प्राप्त करना है। लेकिन जितना भी पढ़ो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, बिकॉज कोई रास्ता नहीं दिखे। कई लोग बोले ध्यान करो, लेकिन कैसे ध्यान करे वो कोई बताए नहीं सी। बुक्स में भी नहीं लिखा है। मैंने स्वामी विवेकानंद जी की बुक सब पढ़ डाली, वहाँ लिखा नहीं। वो ध्यान करते थे, लेकिन कैसे करते थे बताया नहीं। गीता भी पढ़ी, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञा हालत पैदा करो, कैसे करो। बुद्ध भगवान भी कहते हैं ये हालत पे पहुंच जाओ, निर्वाण कैसे करोगे। महावीर भी कहते हैं कैवल्य स्टेट, सब कबीर साहब भी कहते हैं इट्स लाइक ए रेन ड्रॉप्स, बरसात की बूंद जैसे समंदर में गिरती है समुद्र बन जाता है। अच्छी हालत उन्होंने बताई, लेकिन कैसे करेंगे। वो अपने आप में ध्यान में बैठ जाता था अपनी कॉलेज में, पता नहीं चलता, लेकिन जस्ट बैठा रहता। और एक बार तो मैंने निर्णय कर घर छोड़ के चला जाऊंगा, छोड़ भी दिया। लेकिन मेरी संन्यास यात्रा बहुत लंबी नहीं रही सी। नर्मदा किनारे हमारा घर था, तो वहाँ पे तो बहुत लोग, अघोरी बाबा शिव भक्त बहुत आते रहते थे, तो उनसे मुलाकात हो गई। घर छोड़ दिया मैंने, सुबह किसी को बताया नहीं, मंदिर जाके बैठा। और एक बुजुर्ग थे, उन्होंने शाम को मुझे बुलाया, बेटे क्या चाहते हो। मैंने बोला आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो इतने बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए कि बेटे मैंने तो बड़ी भूल कर दी है, अब मैं घर वापस नहीं जा सकता, कोई मुझे पहचाने का भी नहीं। ये सब लोग मेरे लिए भीख मांगते हैं, जहाँ मौका मिल गया सो जाते हैं। अभी मेरा जीवन एकदम बेकार का हो गया। ईश्वर प्राप्ति की तो बात ही छोड़ो, शांति भी नहीं मिलती है। तो अभी भी मौका है, घर चला जाके तेरे को तेरा गुरु ढूंढ लेगा। बोला ठीक है साहब, तो घर वापस 12 घंटा से कोई ज्यादा संन्यास नहीं रहा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जब मैं हॉस्टल चला फार्मेसी कॉलेज अहमदाबाद में, तो वही मंथ जून 1976 मेरा दोस्त बोलता है कि कमलेश देख तू कैसे ध्यान करता है कि आई सी यू ऑलवेज रेस्टलेस, बेचैनी में आकर, यू आर नेवर सेटल्ड। मतलब क्या करे यार, आता ही नहीं है, कोई सिखाए तो ठीक है कि चलो क्या आई विल टेक यू टू वन लेडी प्रशिक्षक, वो आपको ट्रांस में ले जाएगी, आपका समाधि वस्त कर देगी। मैंने बोला चलते हैं, संडे था, चल दिए हमने। तो उन्होंने 2-3 प्रश्न पूछे, क्यों ध्यान करना चाहते हो। बोला आई वांट टू बिकम लाइक स्वामी विवेकानंद। क्या करोगे। मैंने बोला अब सब जगह जाऊंगा, पूरे देश में प्रतिक्रमण करूंगा। तो संन्यास लेना चाहोगे। मैं बोला हाँ जी। तो उन्होंने सीधा फाड़ दिया मुझे कि संन्यास जीवन बहुत आध्यात्मिकता के लिए ठीक नहीं है कि। तो मैं कंफ्यूज रहा। तो बोले देखो भगवान कुछ बेवकूफ नहीं था कि 2 सेक्स बनाए, एक की जरूर होती तो 2 क्यों बनाते। बोला ना ठीक है, बात समझ में आती है, उसका पर्पस है कि फैमिली लाइफ एज ए पर्पस। अपने सब अवतार पुरुष की फैमिली थी, जितने भी वैदिक काल के ऋषि मुनि हो गए उन सब की फैमिली थी, वो समझ में आया। और बताया चलो ध्यान करते हैं प्राणाहुति के साथ। तो उन्होंने बैठा दिया, हृदय पे ख्याल कर रखो कि अपने हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, उस पे अपना ख्याल रखो। तो जैसे उन्होंने कहा शुरू करो, इतने में तो मैं पहुंच गया, एकदम फिनिश्ड। आई वाज ज़ैप्ड।
आई वॉज एज इफ बीइंग एनगल्फ्ड बाय सम एनर्जी, एक तरह की शक्ति जैसे पूरा शरीर को उठा के किसी कहाँ ले जाती है। मैं एकदम डिसॉल्व हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ था। और जैसे जैसे टुवर्ड्स द एंड आना शुरू हुआ, तब ऐसा लगा कि एक किसी का हाथ हवा में मैं देख रहा हूँ, गोल्डन ग्लो। चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन परसेप्शन हुआ कि ये रामकृष्ण परमहंस का हाथ है। और उन्होंने बताया कि यही आपके गुरु हैं। और धीरे 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 मेरी अवेयरनेस वापस आने लगी, और फिर से एक दूसरा झटका लगा, और देन आई वाज गॉन अगेन। बाद में व्हेन इट वाज 30 मिनट्स वर ओवर, तो बहन जी ने मेरे टैप किया क्या, और वापस किया। वो खुद रोने लगे ऐसे कि आपके संस्कार कितने अच्छे हैं, कि मुझे भी बड़ी अनुभूति हुई आज। कल मैं आपको हम मुझसे भी अच्छे एक दूसरे प्रशिक्षक के उनके पास आप सिटिंग लेना। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने एड्रेस दिया, तो ऐसे शुरुआत हो गई मेरी। एक लेडी थी, शी वॉज ए हाउस वाइफ, शी इज नो मोर नाउ अनफॉर्चुनेटली। शी पुट मी ऑन दिस ट्रैक। बाद में जब वैकेशन हुआ, तब हमारे वो बोले कि गुरुजी के पास मिल के आओ। तो शाहजहानपुर आया मैं, फर्स्ट टाइम आउट ऑफ गुजरात। और वो भी यूपी। हाँ, एंड विदाउट रिजर्वेशन, नो टिकट्स। बहुत दूर है शाहजहांपुर तो गुजरात से। सो बाद में वहाँ मिले, तो वहाँ से बाद में पक्का हो गया अपना जर्नी। हाँ, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। सी, उस समय मैं फार्मेसी में पढ़ता था एज ए स्टूडेंट, तो उस समय एक तरह की महक भी थी और जोश भी था युवानी का। तो मेरे सब दोस्त ध्यान करने लगे, और हमारी एक गैंग बन गई, मेडिटेटर्स गैंग। कई लोग मजाक करते थे, लेकिन बहुत लोग को प्रसन्न हो गए लोग। एंड उसी वजह से सब प्रोफेसर्स एंड आवर डीन एंड प्रिंसिपल्स दे सेड ओके वाओ, वो भी शुरू किए। दादी, कभी आपको ऐसा लगा, जैसे अभी आपने जो अपना अनुभव बताया कि एकदम से आप ट्रांस में चले गए और उसके बाद एक गोल्डन हाथ आया और आपको लगा कि वो रामकृष्ण परमहंस हैं, तो आपको लगा कि वो एक ट्रिगर था, ये तो आप बहुत जन्मों से कैरी कर रहे हैं, सिर्फ जो आपकी टीचर थी वो जिन्होंने पहली बार आपको इंट्रोड्यूस कराया उस मेडिटेशन की प्रोसेस से, वो सिर्फ एक ट्रिगर था। अंदर तो आपके अंदर वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, वो तो ये संस्कार बहुत टाइम से कैरी करती है। बिकॉज यूजुअली हर मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं होता है, लाखों में कोई एक विरला होता है जिसके साथ ये होता है। लेकिन ये प्राणाहुति की वजह से हो जाएगा, सबको हो जाएगा, गारंटेड। तो ये प्राण आहुति क्या है? क्या ये कोई एक तकनीक है या किसी गुरु ने इजाद की है? क्या है ये? जैसे मैं फिर समझाऊं फिर से, तो ध्यान जो है, कई लोग समझ नहीं पाते ध्यान है क्या। कई लोग बोलते हैं कि फोकस्ड माइंड या कंसंट्रेशन और एकाग्र चित्त। हाँ, लेकिन वो तो रिजल्ट है, वो प्रोसेस नहीं है। एकाग्र चित्त होना इट्स ए फ्रूट ऑफ एक्शन, कर्मफल है। लेकिन कर्म कुछ और है, ध्यान करना है, उनकी फल रूपी हमको एकाग्रता मिलता है। ध्यान क्या है? ध्यान, हम जब इस शब्द को स्प्लिट करते हैं संस्कृत में, धी प्लस यान। धी हम 2 बार गायत्री मंत्र में आता है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी का यहाँ मतलब है अल्टीमेट विजडम। यान का मतलब है वाहन या व्हीकल, वाहन जो मुझे अल्टीमेट विजडम तक ले जा सके। उस प्रोसेस को या उस व्हीकल को ध्यान कहते हैं। और किसी भी व्हीकल को आगे पहुंचाने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा है प्राणाहुति। जैसे हमारे शरीर जो है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। स्थूल शरीर के लिए हम अन्न लेते हैं, भोजन, बैलेंस डाइट। मन का विकास के लिए हम इंटरेक्शन करते हैं, मनन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बुजुर्गों से सीखते हैं,
लेकिन जब आत्मा के पोषण करने की बात आती है तो हमारे पास जवाब नहीं रहता है कहाँ से उनका पोषण करें, कैसे करें। केनोपनिषद के माध्यम से जब हम सोचें तो एक ही रास्ता है। जैसे अन्नमय कोशा के लिए अन्न लेते हैं, मनोमय कोशा के लिए मन की वृद्धि करते हैं। लाइकवाइज प्राणमय, नॉट प्राणमय बट अपना कॉजल बॉडी सोल के एनरिचमेंट के लिए प्राणाहुति चाहिए अकॉर्डिंग टू केनोपनिषद। एंड देयर वाज अ ऋषि 72 पीढ़ी दशरथ राजा के पहले बाद जो प्राणाहुति की शक्ति से लोगों को जागृत रखते थे, लेकिन उन्होंने किसी को दिखाया नहीं, सिखाया नहीं, तो वो विद्या चली गई until 1873 when Ramchandra ji in Fatehgarh, he reinvented this at the age of 8 and he said with this technique I can change human behavior। उनकी चेतना को जागृत करना, उनके आत्मा को आगे पहुंचाने के लिए प्राणाहुति बहुत मिरेकुलस काम कर सकती है। तो उन्होंने शुरू किया काम बचपन से ही और बहुत लोगों को जागृत किया। और वो जाने से पहले उन्होंने बहुत लोगों को सिखाया भी कि कैसे और लोगों को भी हम कर सकते हैं। और उनके बाद उनका जो सक्सेसर हुआ, another coincidentally similar name, Ramchandra of Shahjahanpur, and then he started making trainers worldwide so that people don't have to depend on one guru. Okay. And then he started this Brahma Vidya through Pranahuti, and then this is a tradition that continues of a living masters who can be there to train others, and they can continue to train millions of people through this pranahuti। only one condition तो क्या है कि willingness of a person, और दूसरा है कि ये जो ब्रह्म विद्या हम सिखाते हैं लोगों को तो it should be free। वो बोलते थे कि ब्रह्म विद्या अपनी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, कोई भी ब्रह्म विद्या उस पर कोई चार्ज नहीं लगा जा सकता है, मतलब व्यापार हो जाएगा कि। और उनका आर्ग्यूमेंट भी ठीक था। वो बोलते कि फॉर गॉड रियलाइजेशन if you want to pay, how much will you pay? And if you can pay, why would you need God realization? मैं तो नहीं पे करूंगी, मतलब ये मेरा अपना अपनी सोच है। So it has to be for free। You cannot tag a price and say for one session so much, introductory session so much, you know. So run away from such gurus. That's a first test. What is in it for me and what is in it for him? Is this a business transaction? If it is, then this is not spirituality। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि योगी लोग आजकल उद्योगी बन गए हैं, उनसे भागो। That's a first test of a real guru। बिल्कुल। दाजी, क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, आजकल ये शब्द बहुत ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पर, तो क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसी प्राण उहुति के बाद होती है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी की भी हो सकती है? व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग? This spiritual awakening, it's a evolutionary process। जागृतता धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। जितनी हमारे में प्योरिटी, सादगी एवं पवित्रता हमारे हृदय में आती रहेगी, टू दैट एक्सटेंट जागृतता बढ़ती जाएगी, चेतना बढ़ती जाएगी। एकदम सपोज इफ यू आर गिवन अ डोज ऑफ कंप्लीट प्योरेस्ट कॉन्शियसनेस, आप उसको सहन नहीं कर पाओगे, आप खुद को भी पहचान नहीं पाओगे कि आईने में कौन है या मैं कौन हूँ। यू विल बी डिसओरिएंटेड। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्लोली स्लोली टू द एक्सटेंट वी कैन टॉलरेट आवर चेंज, इतना होता है। जितनी अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ेगी
इतना इतना हम आगे बढ़ेंगे। इसी सुबह का ध्यान करना है, उससे हम सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं प्राणाहुति की वजह से। और दीक्षा के बाद इतनी हम में कैपेसिटी आ जाती है कि हम खुद के जो संस्कार बने हैं ड्यूरिंग डे टाइम, कुछ करते हैं काम या कुछ सोचते हैं या कुछ नहीं करते हैं, कुछ सोचते भी नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट की इफेक्ट पड़ जाती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे बहुत हैं। आते हैं, पीयर प्रेशर्स, हम करना नहीं है फिर भी लोग को देख के, सपोज मूवी देखने जा रहे हैं, couple is there, either they are fighting or making love, and you cannot escape that impression. So it affects our consciousness. So शाम को हम ये प्रक्रिया से जो इम्प्रेशंस या संस्कार जो हम कलेक्ट करते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हर दिन सुबह ध्यान, शाम की सफाई, और रात को सोने से पहले वी ऑफर प्रेयर, not like a mantra. We use that prayer once or twice in the head. उस पे हम उसका गहन मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है वो निकालते हैं, और उस पे धीरे धीरे मनन करते करते सो जाते हैं। तो सबकॉन्शियसली ऑल्सो हम उनसे जुड़े रहते हैं, ऐसे ईश्वरीय करंट के साथ जुड़े रहते हैं पूरी रात भर। नींद में है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज सेवरिंग दैट डिविनिटी विद इन। तो योग निद्रा से भी आगे बढ़ जाते हैं हम, और सुबह जब उठते हैं और फिर से ध्यान करते हैं तो अगेन इट्स 24/7 साइकिल चलता रहता है। तो नींद को भी जो हम यूजुअली उसका एडवांटेज नहीं ले पाते हैं, अभी नींद का भी हम एडवांटेज लेना शुरू किया। So the whole process become productive for you, see. गुरुजी, बार बार एक शब्द, जब भी हम आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, तो कॉन्शियसनेस, चेतना, एक शब्द आता है। कई लोग अलग अलग तरीके से कॉन्शियसनेस को परिभाषित करते हैं। कॉन्शियसनेस आखिर क्या है, किस फॉर्म में है, कहाँ है, कैसे हम जान सकते हैं कि इस वक्त मेरी कॉन्शियसनेस किस लेवल की है, बहुत निचले तल पे है या बहुत ऊंचे तल पे है? इसका डिविनिटी के साथ क्या संबंध है? कॉन्शियसनेस की परिभाषा देखी जाए तो इंग्लिश में मैं बताऊंगा कि इट्स अ डिग्री ऑफ परसेप्शन। डिग्री ऑफ परसेप्शन, सिंपली डिफाइंड लाइक योर एबिलिटी टू परसीव थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम योर चाइल्ड। okay. He also perceives to some extent. Yes. He cannot interpret, that is because of the age. Your husband, his perceptive abilities may match, may not match with your perceptive ability. So everyone has a different spectrum to tap into depending upon where their evolution is. समझ गई? तो मैं कितना अनुभूति कर सकता हूँ, कितना जल्द से जल्द परसीव कर सकता हूँ, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। एबिलिटी टू परसीव इट्स नॉट इनफ। सपोज योर हस्बैंड नोटिसेस यू हैव अ हेडेक, जी, कॉन्शियस तो है, उनकी चेतना भी जान गई कि इला की हेडेक है अभी। इफ इज वाइजर, फुल ऑफ विजडम, देन हिल से क्या करूं मैं अब, नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचेगा, तो दवाई दूं या उसका मसाज हेड, try to relieve your headache. If that next step is missing, then awareness is of no use. So it's a complete picture. Awareness with appropriate response. कई लोगों को अवेयरनेस के बारे में पता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है, आगे क्या करना है पता नहीं है। All politicians, all priests, all professors, entire nation today, especially when you talk of India or other nations also,
Awareness is there, but what is the next step? Corruption is there. Progress is there. How to progress to a next level? If corruption that you notice, are you doing anything about it? Is there a way out of it? Then this ability to perceive without the next step is useless. In fact, ये जो अवेयरनेस बन जाती है वो आपको दुखदायी बन जाएगा, है ना. सपोज कृष्ण भगवान होते अभी, उनको तो अवेयरनेस है ही है. जब देखते हैं कि कैसे लोग आजकल पूजा कर रहे हैं, वो खुश होंगे क्या? वो दुखी होंगे कि लोग कैसे पूजा करते हैं, सब ढंग है. जब मैं कहता हूं कि मैं आपके अंदर बसा हूं, कहाँ कहाँ लोग ढूंढते हैं. If you see the chapter 10, sloka 20, he says, I dwell in every heart. विभूति योग की बात कर रहे हैं आप? I dwell in every heart. आप वेद उपनिषद पढ़ोगे, more than 250 times हृदय का शब्द का यूज किया है. मैं आपके सब ऑडियंस या fans, ILA fans on Speaking Tree, they can analyze कि वेद एंड उपनिषद्स अपने जितने भी होली स्क्रिप्चर्स है, पुराणास है, गीता है, देखो कितनी बार मंदिर का मेंशन किया है. अब तो गूगल भी कर सकते हैं. हाउ मेनी टाइम्स दिस वर्ड मंदिर इज डिस्क्राइब्ड इन वेदास. फाइंड आउट. बिल्कुल, आपको एक टास्क मिल गया है, आप जाइए और फाइंड आउट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. और एक भी और रिक्वेस्ट कभी कर सकती हो जी. कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग से क्या होता है कि यू नो द एज ऑफ एनी स्ट्रक्चर और ए ट्री. कार्बन डेट करो ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया, फाइंड आउट विच वन एंड हाउ फार डज इट गो. कब शुरुआत हुई इनकी, वेद कालीन में मंदिर थे या नहीं, प्रश्न पूछो, उसे जवाब मिलेगा, उसे हिंट्स भी मिलेगी. अब हम कहाँ हैं, हमारे बुजुर्ग कहाँ थे. दादी, जिस चेतना की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं इसको मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाकर बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस मेटाफिजिकल वर्ल्ड के, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अनुभव नहीं होते हैं. क्या उनकी कॉन्शियसनेस नहीं है या चेतना का स्तर बहुत डाउन है कि वो अवेयरनेस ही नहीं है कि कुछ हो रहा है? अनुभूतियों की बात कर रही हूँ मैं. जरूर जरूर. देखो, कॉन्शियसनेस इट कैन बी डायरेक्टेड आइदर आउटसाइड और इनसाइड. आइदर इट इज एक्सट्रोवर्ट टुवर्ड्स द वर्ल्ड जी, और इनवर्ड, अंतर्यामी की ओर, अंतर्मुखी हो जाना. आइडियल सिचुएशन इज बोथ, राइट. बिकॉज हमें इस दुनिया में भी रहना है. सही बात है, दुनिया नहीं छोड़ सकते. मटेरियल वर्ल्ड जो है और हमारा भौतिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन, दोनों का समन्वय होना है. ऐसे चेतना यदि हमारी बाहर की चीजों की ओर जाएगी, कुछ गलत तो है नहीं, हाँ? अंदर भी जाएगी, बट एट दैट टाइम हमारा परसेप्शन बदल जाएगा दोनों की. जब हम, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि कोई भी काम करो आप, लेकिन यदि उसमें प्रेम नहीं है तो वो कर्म श्रम बन जाता है. yes. जो भी कर्म करते हैं उसमें हम ईश्वर की प्रसादी समझ के काम करेंगे तो उसके संस्कार नहीं बनते हैं. यदि संस्कार नहीं बनेंगे तो उसकी इंप्रेशन नहीं पड़ेगी ना. इट विल बी लाइक एग्जैक्टली लाइक लोटस लीफ. कमल का जो पत्ता है, गंदगी में रहते हुए भी उसकी असर नहीं पड़ती है, ऐसी हालत हो जाएगी. तो इट्स ए टेक्निक दैट वी मास्टर.
slowly and slowly, by focusing or while keeping my attention inward towards Antaryamin and perform my daily activities. बहुत आसान है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब अभी तो आपका बेटा 14 मंथ्स का है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होएगा, 3 साल, 2.5 साल, 3 साल का, आप उनकी साइकिल चलाओगे और गिर भी जाएगा, ट्रेनिंग व्हील रखा है फिर भी गिरेगा, बाद में ट्रेनिंग व्हील निकाल लोगे, मास्टरफुली वो चलाएगा, बाद में थोड़ा बड़ा होएगा, हाथ छोड़ के भी चलाएगा, गाना गाते गाते अपने दोस्तों के साथ स्कूल पे भी जाएगा, लेकिन उनके पैडल तो काम करते हैं. शुरुआत में पता चलता है कि मेरे पैडल काम करते हैं, मम्मी मम्मी देखो मैं पैडल चला रहा हूँ. बड़ा होएगा तो बोलेगा नहीं मम्मी मैं पैडल चला रहा हूँ, उसका भान नहीं होता उस समय, जरूरी भी नहीं है. राइट. तो लाइकवाइज जब हम अपने मन को तैयार करते हैं टू गो इनवर्ड, एट द सेम टाइम डूइंग द वर्ल्डली थिंग्स, यू आर पैडलिंग इनसाइड, बट यू गोइंग विदाउट नोइंग दिस, एफर्टलेस हो जाता है. दादी, जो आपने अभी बताया, मुझे लगता है आज का यूथ वही अप्लाई करना चाहता है कि आप अंतर्मुखी भी हो, ऑन द अदर हैंड सेम टाइम पे आप बाहरमुखी भी हो, बाहर भी हो. क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, मेरे पास खुद मेरे व्यूअर्स के पर्सनल सवाल आते हैं, कमेंट्स में आते हैं कि इलाजी हमें ना बड़े अनुभव हो रहे हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत अंदर जा रहे हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत हो रही है, चक्रा जग रहे हैं, लेकिन हम फिर नौकरी करने कैसे जाएं, हम पैसा कैसे कमाएं, हम करियर ओरिएंटेड कैसे बने. तो लोग ना दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो गए. उनको लग रहा अगर ये लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है, तो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये दोनों साथ नहीं चल सकती. ये अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है लोगों के बीच. देखो, अपने जो अंडरस्टैंडिंग है आध्यात्मिकता का बहुत अधूरा है और गलत भी है. लोग बोलते हैं कुंडलिनी जागृत करके बहुत कुछ करेंगे, हवा में उड़ेंगे, पानी पे चलेंगे, चमत्कार दिखाएंगे. हाँ चमत्कार. लेकिन आप जब देखते हैं, रावण की कुंडलिनी भी जागृत थी, राम की भी थी. आप रावण बनना चाहोगी तो सीधा आप करोगे क्या कुंडलिनी जागृत करके? सपोज भगवान आपको बोल दे चलो आपको मैं सब कुछ ताकत देता हूं, आपको जो करना है 5 मिनट में कर लो. दिस 5 minutes विल डिसाइड हु यू रियली आर. सोचो, चक्रस जो जागृत होते हैं वो ऐसे नहीं जागृत होते हैं लाइक टॉयज टू प्ले विथ. नो, नेचर लॉक रखा है पासवर्ड के साथ. आपके पास पासवर्ड होना है तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा. से द की इज ऑलवेज देयर. क्या प्राण आहुति वो पासवर्ड बन सकती है? नो, नो. प्राणाहुति विल help you unveil the password in such a way कि कोई दरवाजा ही नहीं रहेगा. वेल हट जाएगी. हाँ, कोई लॉक भी नहीं रहेगा कि जो आपको खोलना पड़ेगा. सब कुछ अपने आप खुल जाता है when that moment comes. जैसे हृदय चक्र से हमारी शुरुआत होती है. कई लोग पूछते हैं दादी आप 7 चक्र के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? मैं बोला 7 में से 3 तो प्राणियों में भी है, कुत्ते में भी है, गधे में भी है. बाकी के 4 चक्र जो है हृदय से शुरू होते हैं. 3 जो लोअर है, मूलाधार, स्वादिष्ठान एंड मणिपुर, दे आर देयर इवन इन डॉग्स. ह्यूमन कंडीशन स्टार्ट्स विद द हार्ट चक्र, हृदय चक्र, और उसके अगल बगल में 5 और है. टोटली 5 मेन चक्रास इन द हार्ट एरिया. दे आर ऑल पंचाग्निज, पंचभूतास. और ये अनाहत के आसपास है.
हाँ 5 टोटल 5 देयर इंक्लूडिंग दिस कंठ चक्र विशुद्धि। विशुद्ध। उसके बाद ये जो आज्ञा चक्र आता है बाद में, सहस्त्र। मेन है ये है यहाँ पे सहस्त्रार। सहस्त्रदल कमल है, बाद में ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन between Brahmarandra and Agya Chakra, there are many more chakras also. There is a Saraswati Chakra, there is a Chitta Lake, there is a Passion Point, there is Hanumanji's Point. There are so many chakras, and beyond Brahmarandra also, there is a final gate, as they say, the center. लेकिन लोग 7 चक्र के बाद की कोई बात ही नहीं छेड़ते हैं, छेड़ भी नहीं सकते हैं। देयर इज अ रीजन कि जो ट्रेडिशनली स्पीकिंग जो 7th चक्र है सहस्त्रदल कमल, जब हम योगिक साधना करते 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 लकीली वहां पहुंच जाते हैं तो एक बहुत सा आनंद जैसी हालत पैदा हो जाती है, बहुत सा आनंद, और वहां से निकलने का मन नहीं करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम पहुंच गए, आगे जाती नहीं है गाड़ी बाद में से। इट्स अ ट्रैप। इट्स अ ट्रैप। दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस फर्दर। गाड़ी रुक गई आपकी, क्योंकि यू बिगिन टू एंजॉय, you dominate that I, Ila, wants to enjoy this state. बिल्कुल So आनंद आ you रहा है। are focused within, but towards your selfish lower self. Now there is a competition, Lord versus my lower self. What do you want? लॉर्ड। So then you have to forget these experiences. You have to transcend that experience. You have to drop it. And that is real sannyas. You're dropping even the blessings or the conditions of Anandamaya state. You have to let go of it. It's a trap. And further we go, you are now subduing your ego to the finest level, like Meera, like Kabir. Zero ego, almost non-existent. Only he prevails. And that is the real state, see. More of you means less of him. यस। And that, this, why my Guruji gave the one chakra, the 9th chakra in between, from the heart, it is the 9th. So it is the 13th from Muradhar. That chakra, he gave the name Hanuman Chakra in the honor of Lord Hanuman. Hanuman was not his real name. His name was something else, and moreover, he was not a monkey also. All these Vanar Senas, they were identified by the storytellers to highlight their characters. Vanar means monkey mind. And those bhaktas of Lord Rama, they had a monkey mind, single track mind to Yes. serve the Lord. That's why the alteration in the characters, name, character. By the way, drifting a little to explain why the names were changed. तो ये नाम क्यों बदल गए? जो हिस्ट्री लिख रहे हैं कथाकार लोग ने, नाम क्यों बदला? तो इसलिए कि उनका कैरेक्टर, जो उनका जो उनकी रहनी करनी है, उससे हम परिचित हो जाए। हनुमान का सिंगल ट्रैक माइंड था, बंदर जैसा, इसलिए उनको बंदर बना दिया। दुर्योधन दुष्ट योद्धा, लेकिन कौन ऐसी माँ होगी ऐसा नाम देगी दुष्ट योद्धा मेरा लड़का, बचपन से ही।
इट इज द वो कॉन्ट्रास्ट देने के लिए एक को दुर्योधन बना दिया, एक को युधिष्ठिर बना दिया, जस्ट टू गिव देवर। ये उनके असल नाम नहीं थे। हनुमान वो भी उनका नाम नहीं था, ये नाम बाद में पड़ा, इतिहासकारों ने बनाया। हनु मीन्स विदाउट, मान ईगो, जिसके मान अपमान रिस्पेक्ट ईगो कुछ नहीं है, वही परम भक्त हो सकता है। हनुमान जैसा, जिनमें कुछ अपनेपन के कुछ भाव ही नहीं है उनमें। तो ये नाम ऐसे बनाए गए जिसकी वजह से लोग समझ सके कि हमें भी ऐसे बनना है, विदाउट मान अपमान, रिमूविंग ईगो। दाजी, एक प्रश्न आ रहा है अभी जो आपने हमारे पौराणिक इतिहास के बारे में बात की। वेद व्यास जी ने महाभारत के साथ 18 पुराणों की रचना की, तो जब हम गीता की भी बात करते हैं और जो पहले अध्याय का पहला श्लोक देखते हैं, धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, वहाँ तो दुर्योधन का भी नाम आ रहा है, वहाँ धृतराष्ट्र का भी नाम आ रहा है। तो क्या व्यास जी ने ये नाम बदल दिए? मतलब ये थोड़ा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। व्यास कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं था, उपाधि थी। उपाधि थी। सो कई किसने किया क्या पता। एक बात समझने जैसी है, लेकिन जी, ब्यूकल बज रहे थे, शंखनाद हो रहा था, महाभारत का युद्ध जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, शुरू ही होने वाला था। बिल्कुल। अर्जुन रो पड़ा, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, दादाजी को कैसे मारूं मैं, और मारने के बाद भी यदि मैं जीत भी जाऊं तो क्या क्या फायदा, अपनों को ही मार के। लड़ाई से उसका मन नहीं करता था, कभी नहीं करना है। ऐसे समय पे क्या 700 श्लोक रिपीट करना पॉसिबल था? आप फास्ट स्पीड पे बिना समझे भी आप पढ़ लो, तभी 2 घंटा निकल जाएगा, जहां 5 मिनट का भी टाइम नहीं था युद्ध रोकने का। तो इज इट पॉसिबल कि ये लोग ने 700 श्लोक एक्सचेंज किए? श्री कृष्ण भगवान, एक बार हमारे गुरुजी से बात हुई कि उस समय हमारे पास 6 या 7 श्लोक से ज्यादा बोलने का समय ही नहीं था कि, लेकिन जो मैंने ट्रांसमिट किया जी, नॉलेज टू अर्जुन, वो विटनेस किया गया था। व्यास जी ने विटनेस किया, और विटनेस करने के बाद उसको फिर से लिखा। ओके, Okay, so the main slokas were just 7 or 8 perhaps. Before Vishwarup Darshan, there were 6 or 7, and after Vishwarup Darshan, there were 3 or 4, something like that. And which we have maintained that. That does not mean that what was transmitted is useless. Entire Gita is good, but we have to understand this fact कि उस समय उनके पास टाइम नहीं था 700 श्लोक बोलने का, सो थोड़े ही बोले, बाकी का ट्रांसमिट किया था। एंड दैट हैपन ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्राणाहुति। प्राणाहुति कैन बी ट्रांसमिटेड, द स्टेट ऑफ माइंड कैन बी ट्रांसमिटेड, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ समबडी एल्स, मनोचेतना चाहे, उसको हम बदल भी सकते हैं वही प्राणाहुति से। कुछ नई चीज इन्फ्यूज भी कर सकते हैं, और जो परेशान करती है चीज को निकाल भी सकते हैं। और मैं ये करवा सकती हूँ या मेरे कोई भी दर्शक ये प्राण आहुति ले सकते हैं, इसकी कोई पात्रता है? ट्रेनिंग करनी पड़ती है, विलिंगनेस टू सर्व अदर्स। ट्रेन तो हार्टफुलनेस वाले लोग कर लेते हैं, लेकिन आप इसके ट्रेनर बनो, उससे पहले अपनी खुद की साधना तो होनी है ना, थोड़े समय तक का साधना करनी पड़ती है। बहुत लंबा समय नहीं लगता है। आत्मा चक्र तक पहुंच गए हम, हृदय चक्र से आत्मा चक्र तक,
you become eligible. दादी, इससे पहले जब हम चक्रों की बात कर रहे थे तो आपने अपने गुरुजी का जिक्र किया था कि मूलाधार से लेकर ऊपर हनुमान चक्र तक उन्होंने 13वें चक्र को हनुमान चक्र नाम दिया। तो इस चक्र का उपयोग क्या होता है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है? हर चक्र का हम उपयोग के बारे में बात नहीं करते हैं। हर चक्र की एक खासियत होती है। जैसे ये जो पंचभूत है जी, हृदय, आत्म चक्र, अग्नि चक्र, जल चक्र और वायु चक्र विच इज कंठ चक्र। क्वालिटी वाइज heart is all about contentment. Okay. Atma Chakra is all about शांति, calmness. इसलिए हम कई बार बोलते हैं आत्म शांति। इसको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि जो शांति की महसूसी होती है, अनुभूति होती है, वो बहुत परम होती है, उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो थर्ड चक्र जो है अग्नि के साथ उसका वो है, वो क्या बोलते हैं, अग्नि एलिमेंट, अग्निभूत वहाँ पे है। अग्नि को जनरली हम इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, एंड इट इज ट्रू। देयर हमें क्रोध भी आता है, प्रेम भी होता है, घृणा भी होती है। ये चक्र पे वही हालत हो जाती है। यहाँ पे डर है, फियर है, हिम्मत है जल चक्र पे, और वायु चक्र पे क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लियरली आप बोल सकते हैं या नहीं, वो सब बान यहाँ होता है। तो क्वालिटेटिवली इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हम पिंड प्रदेश या हृदय क्षेत्र में रहते हैं तो दो ड्युअलिटीज होती है, द्वंद्व भी होता है। कंटेंट में वहाँ डिसकंटेंटमेंट भी तो होएगा ही, शांति जो होती है वहाँ अशांति भी हो सकती है। सो ये ड्युअलिटी जब तक रहेगी पंचभूत की वजह से हृदय क्षेत्र में, तब तक हम इस दुनिया में फंसे रहेंगे। मोमेंट यू हैव मास्टरी ओवर पंचभूतास और हम ब्रह्मांड में शुरू करते हैं आगे, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड यू आर लिबरेटेड इन दिस लाइफ, because you have mastered these Panchabutas, and now you are eligible to enter the Brahmand, then Parabrahmand, and then आगे चलता रहता है। परब्रह्मांड के बाद आती है जो हनुमान जी की हालत मैंने बताई, where प्रपन्न गति स्टार्ट्स। प्रपन्ना मीन्स एक तरह की शरणागति की भाव आ जाता है। इसमें डिफरेंस क्या है? शरणागति करना और शरण में हो जाना। एक में प्रयत्न है, दूसरे में प्रयत्न नहीं है, अपने आप हो जाता, सहज रूप से हो जाता है ऐसे। इसलिए सहज मार्ग में हम कुछ छोड़ते नहीं है, छूट जाता है, अपने आप स्वतः हो जाता है। और उसके बाद की हालत जो है प्रपन्न के बाद, प्रपन्न प्रभु, मीनिंग मैं कुछ नहीं हूँ और प्रभुत्व, दोनों में कंपटीशन रहती है। कभी हम ये, कभी हम वो। और उसके बाद की जो हालत आती है प्रभुत्व, ओनली ही रिमेन्स। यस। देन हम बाईपास हो जाते हैं ब्रह्मरंध्र चक्र और सीधा। यदि आपके पास गुरु नहीं होते तो ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई ना, तो वहां से ही आत्मा निकल जाएगी, आगे नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन गुरु नोटिस के नाउ यू आर अबाउट टू क्रॉस दैट, सो ही बाईपासेस ब्रह्मरंध्र, उसको साइड में रख देते हैं और सीधा फाइनल गेट पे लगा देते हैं सेंटर पे, कि जहाँ और फिर से और तैरना होता है, जिसको सेंट्रल रीजन बोलते हैं, जहाँ से श्री कृष्ण और राम वहाँ से आए थे, वो प्रदेश से। बहुत सुंदर। तो वहाँ हमें एंट्री मिल जाती है। धीरे 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 वो क्षेत्र में हमारी तैराई शुरू हो जाती है ऐसे, और उसका कोई अंत नहीं है,
no end to this swimming in this region. Very vast. According to my Guruji, the first rishi who started swimming, he is still swimming towards the center. अभी भी अभी भी it's infinite. यदि आप समझते हो ना कि ईश्वर असीमित है, जी, तो दो चीजें बाद में आती है। जो असीमित है उसको प्राप्त कैसे करोगे? इट्स नेवर पॉसिबल। और सीमित चीजों के लिए हम सीमित प्रयत्न कर सकते हैं, असीमित के लिए तो असीमित ही रहेगा प्रयत्न, इसीलिए ये जर्नी हमेशा चलती रहती है। रहेगी। तो मोक्ष फिर कहाँ से आया दाजी इसमें? मोक्ष के बाद जो आत्मा की हालत रहती है अनमैनिफेस्टेड रहती है। वो जो आगे के डायमेंशंस है वहां पे उनकी प्रोग्रेस होती चलती रहती रहती है, अपने आप होती रहती है। एंड बिल्कुल लास्ट जो डायमेंशन है जिसको विष्णु लोक बोलते हैं, जो ब्रह्मलोक से भी ऊपर वैकुंठ बोलते हैं, उससे भी आगे, उससे भी आगे है, वहां तक कोई आत्मा पहुंच पाती है? हाँ, बहुत रेयर है। विदाउट गुरु यू कैन नॉट मेक इट। आप किसी गुरु को जानते हैं जिनका आपके बारे में आपने सुना हो कि वो वहां तक हमारे पहुंचे? गुरु जी ऐसे ही थे, ऐसे बहुत लोगों को उन्होंने पहुंचाया, अच्छा, लेकिन वो बोलेंगे नहीं कि मैं पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बोलने वाला रहता ही नहीं है तो कैसे बोलेगा? कबीर की बात सुनो। कबीर जी वॉज इन दैट क्षेत्र। वो बोले कि बारिश की बूंद समंदर में गिर जाए तो समंदर बन जाता है, तो बारिश की बूंद तो रही नहीं, वो कैसे बोलेगा कि मैं अब समंदर बन गया? और जो बोलता है मैं समंदर बन गया, उससे भाग जाओ। फेक कॉल है वो। फेक कॉल। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट लोग अब इतने लोभी है ना, उनके पांव पड़ेंगे, शायद वो होंगे। चलो क्या जाता है, 1 लाख रुपया दे देते हैं, 1 करोड़ देते हैं, कुछ Try तो कर मिलेगा। लेते और जितना भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा तो अपना ईगो भी बढ़ता रहेगा और लोगों को बोलेंगे। तो ये अंधा श्रद्धा चलता रहता है ऐसे। तो दाजी फिर ऐसे लोग तो कभी भी मोक्ष की यात्रा पे चल ही नहीं पाते होंगे। नेवर पॉसिबल। जो लोगों को क्या बोलते हैं, चीटिंग करते हैं ना। और मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो हाँ, वो अपना तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे लोगों से जुड़ते हैं, ऐसे गुरुओं से जुड़ते हैं। हाँ, उनकी भी तो परेशानी होगी, बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर डिस्क्रिमिनेशन। विवेक बुद्धि चली गई, उसका नाश तो होने ही वाला है। लोभ इज ऑल्सो ए डिजीज। जैसे अभी हम गंगा में डुबकी मारने गए, इतना आसान है कि आपके पाप मुक्त हो जाओगी, लेकिन लोग जाते हैं, श्रद्धा हो या ना हो। जैसे आज बोलते हैं ना, फोमो, एग्जैक्टली, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। तो आज शायद मैं नहीं गया डुबकी मारने, नहीं गया तो अब क्या होगा, चलो जाके आते हैं, घूम के आएंगे प्रयागराज। कभी देखा नहीं है तो देख लेंगे, डुबकी भी मार लेंगे। इतना आसान नहीं है मोक्ष के। और मैं तो कॉन्फिडेंस से ही बोलता, मैंने पाप ही नहीं किया, क्यों नहाने की जरूरत है? तो इट ऑल्सो शोज योर गिल्ट कि तुम कितने महापापी हो कि नहाने की जरूरत पड़ गई तुम्हें। करना ही बंद करो, शुरुआत तो करो अभी, नहीं तो दूसरा महाकुंभ 100+ ईयर्स के बाद आएगा, तब फिर से आना पड़ेगा ना। है ना। तो तुम्हारा मोक्ष कहाँ होगा? तो दादी मोक्ष की बात हो रही है तो थोड़ी सी ना मैं सोल जर्नी पे भी बात करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये सब हमारा प्रारब्ध ही होता है कि हम किस गुरु से टकराएंगे, किससे दीक्षित होंगे, किस आध्यात्मिक मार्ग, किस विचारधारा से जुड़ेंगे, क्या हम कभी जुड़ भी पाएंगे? क्या ये सब हमारे बहुत सारे पिछले जन्मों के कर्म का ही एक नतीजा होता है? यस एंड नो, हाँ और ना। हाँ, इसलिए कि कई चीजें ऐसी होती है, यदि हम इंटरफियर नहीं होंगे तो हमारे पूर्व कर्म के आधारित ही होएगा।
अच्छा। यदि पूर्व कर्म की इस वजह से सब कुछ होता, तो सपोज मेरे पूर्व कर्मों में ऐसा लिखा होता कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, तो ये जेईई एग्जाम ही क्यों देता मैं? उसके लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। दूसरी बात बताता हूँ, यदि पूर्व कर्म सब कुछ होते हैं, कुछ तो होते हैं, उसका असर तो जरूर पड़ता है, लेकिन यदि पूर्व कर्म से हमारा प्रारब्ध नक्की होता है, तो श्री रामचंद्र जी ऑफ अयोध्या और सीता, जिनके पूर्व कर्म कुछ भी नहीं थे, उनका प्रारब्ध कैसे बना? इतने दुखी क्यों हुए? किसी ने उनका प्रारब्ध बदल दिया। कोई भी बदल सकता है। कई ने बदल दिया, माँ ने बदल दिया, और बाप का भी इतना घमंड था। आई वुड कॉल दशरथ एज ए हैंड पैक्ड हस्बैंड। उनने डिमांड की, उन्हें मना लिया, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, इतना घमंड था उन्होंने। उन्होंने सुन ली और रामायण शुरू हो गया। Likewise, Mahabharata also. If you have to blame one person, which there are so many, but if Bhishma was not head-bent on his vachan, तो महाभारत क्यों होता? और सब लोग कहते थे ना कि लीला है, रामायण में भी श्री कृष्ण श्री राम ने लीला की। लीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका कोई और एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। लेकिन सही में देखा जाए तो मुझे तो यही दिखाई देता है, दोनों के घमंड के कारण ये सब हो गया। तो कोई भी अपना भविष्य बदल सकता है। अभी जो अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुई, क्या सभी के जीवन में कर्म ऐसे थे कि एक साथ मरे? नहीं, किसी की भूल। फ्यू डेज बिफोर वो फ्लाइट दिल्ली से आई थी अहमदाबाद, उसमें एयर कंडीशन चलता ही नहीं था। पैसेंजर लोगों ने कंप्लेन की, नोबडी नोटिस्ड इट। एंड सेम फ्लाइट, उसमें एसी नहीं चलता था, फिर भी वो लंदन के लिए तैयार हो गई। सो इट इज समवन्स मिस्टेक that changed the lives of so many, and those who depended on them, imagine their spouses, their parents, their children's destiny. So there is a ripple effect. किसी की सोच की वजह से कहाँ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। गाजा में देखो, इजराइल में देखो, अपने यहाँ देखो, पागल लोग आके टेररिस्ट बन जाते हैं। उनके नसीब में थोड़ी था कि गोली खा ले। someone's ego, someone's hatred, ये सब अपना जीवन बदल सकता है। अगर पुराने जन्मों के कर्म ही इतने खराब हैं दाजी कि वो उसी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ेगा कि आगे जाके टेररिस्ट बनेगा, आतंकवादी बनेगा, तो यहाँ पे फिर कर्म कैसे चेंज कर सकते हैं? प्रारब्ध तो इतना प्रबल है उसका। हाँ, लेकिन चेंज करने का मौका भी मिलता है। जैसे वाल्मीकि लुटारा था, सडन चेंज, संकल्प कर लिया आपने, अभी मुझे बदलना है, मेरी दिशा बदलनी है, तो बदल जाता है। क्योंकि जो लोग इतने पाप कर चुके हैं ना, उनका संकल्प भी बहुत गहरा रहता है। अच्छा। इतने संकल्पों से उन्होंने बुरा काम किया है, वही संकल्प पॉजिटिव काम कराएगा। उनका संकल्प भी बहुत दृढ़ होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, कैसे हो सकता है? निश्चय करो कि मुझे प्राप्त करना ही है, वो होके ही रहेगा। नॉट आलतू फालतू बोलते हैं ना कि चलो आज ये वो करना है, वो करना है, वो नॉट लाइक दैट। इट हैज टू बी ऑथेंटिक सिंसियर अपील कि आज मुझे बदलना है, और बदल के ही जाओगे। इसी ये पैशन होना है, लॉन्गिंग होना है, बेचैनी होनी है कि इस चीज को प्राप्त किए बिना मैं चैन से जी नहीं सकता, तब बदल सकते हैं। नहीं तो नहीं हो सकता है ये सब।
राजू, आजकल एक शब्द बहुत वायरल हो रहा है, सोलमेट और आपके सोल कनेक्शंस, आपके सोल फैमिली, ये शब्द आजकल बहुत वायरल हैं कि हम उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिन लोगों से हमारे पास्ट लाइफ के कनेक्शंस होते हैं, जिनको हम चुन कर आते हैं कि भाई इस परिवार में मुझे जन्म लेना है या इस व्यक्ति से टकराना है। कई लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि आज मैं और आप मिल रहे हैं या इतने सारे लोगों से मैं आज मिल रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरी उस सोल जर्नी का हिस्सा है कि इस समय पे तय नियत पर, इस डेट पर मैं मिलूंगी ही मिलूंगी। ये होता है या मैं चाहती तो आज नहीं भी आ सकती थी, ये मेरा एक्शन है? यस एंड नो अगेन। मैं मानता हूं कि जब आत्मा का सर्जन हुआ, ये दुनिया जो बनी, पृथ्वी है, ग्रह बने, तारे बने, गैलेक्सीज बनी, ऐसे उससे पहले तो कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं होता है, नो तारे न सितारे, कुछ भी नहीं, तो पूरा अंधेरा ही था। सृष्टि के सर्जन के बाद ये सब पैदा हुआ, यूनिवर्स, विश्व। ये तो भौतिक यूनिवर्स है। लेकिन जब एनर्जी आत्मा के रूप में बही, सब पुरुष एंड प्रकृति, वो दोनों का क्रिएशन हुआ, तो उसके करंट्स जो डिसेंड हुए, है ना, तो जो दो करंट होते हैं तो ऐसा, और जो लेवल एक होता है तो उसको हम सोलमेट बोलते हैं। और इसकी एक्टिविटीज और उसकी एक्टिविटीज, उसकी वजह से जब कर्म बदलते जाते हैं, एक हैवी हो जाता है, एक लाइट बन रहता है। सोलमेट थे, फिर भी मिलने के बाद, क्योंकि दोनों बदल चुके हैं अब, तो कुछ सिमिलर है, कुछ नॉट सिमिलर है, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा ही। लगता है कि सोलमेट है, बट लेकिन बाद में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप बदल गए हैं। और कोई लोग यहाँ थे और कोई लोग यहाँ है, अपने कर्मों से अगेन दे कैन मैच, या तो यहाँ वाला यहाँ पहुंच जाए या यहाँ वाला यहाँ। सो इट्स अनप्रेडिक्टेबल। आप कैसे बदलोगे, किस समय बदलोगे। लेकिन यदि मेरे में तड़प है, एक गोल है मेरा ईश्वर प्राप्ति का, और जो मेरा सोलमेट नहीं है बट उनका भी गोल है ईश्वर प्राप्ति का, वो दोनों मैच हो जाते हैं बाद में। सो लुकिंग फॉर सोलमेट, आजकल ह्यूमन बीइंग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पहचान लेवे। यदि पहचान भी लेवे तो स्वार्थ के कारण पहचानेंगे, वो उनको लिखेंगे, मैसेज भेजेंगे, यू आर माई सोलमेट, बट इट इज ओनली टू ट्रैप, फंसाने के लिए ही ऐसे मैसेज पहुंचाते हैं। इतने में खुद कौन है वही पता नहीं, तो दूसरा क्या है और बोलेगा कि मैं सोलमेट पे ये, तो ये गलत है। हम क्या कर सकते हैं अगर हमें पहचान ना हो? कुछ अब गलत होएगा वो, गारंटेड। नो ह्यूमन बीइंग टुडे कैन रिकॉग्नाइज सोलमेट्स। खुद को ही नहीं पहचानते हो तो दूसरों को कैसे पहचानोगे? अवेकन सोल्स भी नहीं पहचान पाते हैं दादी? वेरी रेयर। अवेकन सोल्स को जानने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा सोलमेट है या नहीं। दे विल एडजस्ट विद एनीथिंग, बिकॉज लव मेक्स यू एडजस्ट। यस, लव बिगिंस टू vibrate with other, not the other way around. They will adjust. Awakened soul always adjusts. चाहे कितना ही दुख मिले। उनको कोई कंप्लेन ही नहीं है, तो सब कुछ अपना ही लगता है। जहां अपनापन रुक गया तो सोलमेट भी भाग जाएगा। दादी, आप चमत्कारों में बिलीव करते हैं? मेरा बहुत मन था आपसे ये सवाल पूछने का। चमत्कार तो होते ही रहते हैं, बहुत कुछ होता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम डेड एंड पे आ गए, लेकिन ऐसी हेल्प मिल जाती है, हमको वहाँ से जो फंस गए थे वहाँ से उठा के ले जाते हैं अच्छी तरह से, हमारा
निर्वाह होता है ऐसे। जनरली आप तो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं दाजी। जनरली हम जब भी चमत्कारों की बात करते हैं तो हम उस चमत्कार को चमत्कार मानते हैं जिसको मेडिकल साइंस या साइंस परिभाषित नहीं कर पाता है। जैसे कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते थे ड्यूरिंग देयर सर्जरी, जब उनकी सर्जरी चल रही है, बहुत सीवियर हाल है, उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने पूरी सर्जरी देखी, उन्होंने अपने आप को पाया कि वो बॉडी के ऊपर थे, सब कुछ देख रहे थे। इस टाइप के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये किस बहुत तरीके से ऑर्डिनरी है, हो जाता है, ये हो जाता है? हो जाता है। आउट ऑफ बॉडी आउट ऑफ एक्सपीरियंस। बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई लोग को बोले कि आपको ये बीमारी है और तुरंत अच्छा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कई बार ऐसा होता है, दैट्स अ मिरेकल, जिसको हम नेचुरली या इन अ मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज बता नहीं सकते ये कैसे हुआ। दादी, बहुत आपको कभी एग्जाम्पल हुआ है। है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? मैं तो देख रहा हूँ दुनिया में बहुत होते हैं, सही में। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, काम हो जाता है। प्रार्थना ऐसे ही होता है, कई बार प्रार्थना करते हैं नहीं वो भी होता है, लेकिन हमारा फर्ज है प्रार्थना करो। किसी के भी जीवन में हमें कुछ बदलाव लाना है तो प्रार्थना से बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। कोई लोग मिसबिहेव करते हैं ना, हाँ जी। तो उनके लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। इन नो टाइम यू विल सी चेंज। कोई बीमार हो गया हो, डर गया हो, तो हम दो चीज कर सकते हैं, आइदर प्रभु आप उनकी बीमारी हटा दो, नहीं तो उसके ऐसी हिम्मत दो कि उसको परेशानी नहीं हुए। क्योंकि आप जाओगे भी कहाँ, हमें एक डिफरेंशिएट करना है। एक जीवन है, दूसरा एग्जिस्टेंस है। जी। लाइफ है और एग्जिस्टेंस है। लाइफ का एंड हुआ लेकिन एग्जिस्टेंस का थोड़ी हुआ। वो समझदारी आ जाएगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ के बारे में है, मरे या न मरे। लेकिन सबसे बड़ा जो मिरेकल मैं समझता हूँ वो है फियरलेसनेस, अभयम। आप फियरलेस, कोई आपको बना दे, इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकती है। कुछ भी हो जाए बाद में, क्यों आप बदलना चाहोगी? कम व्हाट में, यू आर नाउ रेडी टू फेस इट। एंड जब हम फेस करेंगे तभी हम स्ट्रांग इमर्ज होएंगे। कम व्हाट में, कोई भी प्रॉब्लम आ जाओ, वेलकम द प्रॉब्लम्स। दैट विल मेक यू स्ट्रांग, बहुत बलवान बनाएगा वो। यदि प्रॉब्लम आए और आप भागने की कोशिश करो, प्रॉब्लम जाएगा? नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा, और दूसरा प्रॉब्लम है आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। यदि आप प्रॉब्लम आया और एक्सेप्ट करोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सीख जाओगे और उसको टैकल कैसे करें वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो मिरेकल के लिए प्रार्थना पर्सनली मत करो, लेकिन आप दूसरों की समस्या को देख के प्रार्थना कर सकते हैं दूसरों के लिए। खुद के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहिए। राजू, आखिरी सवाल, अगर किसी को इस साइकिल से मुक्त होना हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आना ही नहीं है यहाँ पर, तो वो क्या कर सकता है? मुझे पता है ये बहुत बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि इसके लिए लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारा ध्यान, सब कुछ चाहिए। ये भी बेवकूफ़ी है। जिन्होंने शरणागति ले ली प्रभु की, उनको किसी भी चीज का डर नहीं है। हमें वो वापस भेज दे, आने को तैयार है। वही तो भेज रहे हैं मुझे।
फिर से ये सब देखने, फिर से स्मृति वो उनकी जिम्मेदारी है, मैं उनका काम करता रहूंगा। See, when Lord says, आप कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं फिर से आऊंगा, हाँ जी, राइट। गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि जब तक ह्यूमैनिटी में दुख है तब मैं बार बार वापस आऊंगा। तो एक कोई पनिशमेंट नहीं है। और सपोज किसी वजह से हमको वापस आना पड़े, इट इज़ लाइक 5th ग्रेड में आप फेल हो गए, फिर रिपीट करना पड़ेगा, तो ये हमें जीवन रिपीट करना पड़ता है ना। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू पास योर 5th ग्रेड। ये पनिशमेंट नहीं है, इट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट इट। से आप फ्रीडम या लिबरेशन के बारे में बहुत सोचोगे तो दैट इटसेल्फ बिकम्स योर ट्रैप। लिबरेशन आपको जेल दे देता है बाद में से, उसके पीछे ही पड़ गई आप। So mind has to be absolutely free. Let thy will be done. आपकी जो इच्छा है प्रभु, हम तैयार है। शरणागति। शरणागति। आखिर में दाजी, मेरा मन तो कर नहीं रहा है ये एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत अलग जोन में बैठी हूँ, और मुझे लगता है आप भी ये सब फील कर रहे होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव भी बताते हुए जाइएगा। आखिर में अगर मैं कहूँ आपसे दाजी कि मेरे ऑडियंस के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उनको गांठ बांध के रख लेनी चाहिए, करना ही है, सोचना ही है उसके बारे में, वो क्या होगी? ध्यान करो, हर दिन ध्यान करो, और देखो ध्यान से हम आगे कैसे बढ़े। श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताता हूँ। वो बोलते हैं कि हर जीव को चाहिए कि मैं सुखी हूं, सब जीव। और आप सुखी कैसे बन सकते हो? यदि आपके हृदय में शांति नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आप सुखी नहीं हो सकोगे। शांति की जरूरत है। और शांति कब पैदा होगी? जब आपके अंदर हार्मनी होएगी। और हार्मनी कब होएगी? जब हम मनन कर सकते हैं। मनन कब कर सकते हैं? जब हमारा मन एकाग्र हो। और श्री कृष्ण फाइनली पूछते हैं कि मन एकाग्र कब हो सकता है? ध्यान से ही हो सकता है। तो ध्यान और सुख both are connected, say, very deeply connected. So please meditate if you want happiness in life. Never ignore it. You are welcome to meditate with heartfulness if you want. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दाजी जुड़ने के लिए। और आज हमने इतनी लंबी चर्चा की है, चूँकि आपकी विजडम को एक पॉडकास्ट में समेटना और लोगों के लिए बहुत कुछ निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैं उम्मीद करूँगी कि अगली दफ़ा एक बार फिर आप हमें समय दें और हम फिर किसी और विषय पर चर्चा करें। You're always welcome. बहुत बहुत धन्यवाद दाजी। देखिए, जैसे कि दाजी ने लास्ट में एक आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दी है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक लेसन दिया है कि ध्यान को ज़रूर अपने जीवन में शामिल करिए। आप स्पीकिंग ट्री पे ही सैकड़ों पॉडकास्ट देखते होंगे, कितने सारे ध्यान पर ही थे। ये पॉडकास्ट में भी हमने शुरुआत से ध्यान पर ही बात करी है, बात हर जगह से घूमकर ध्यान पर ही आई है। आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ध्यान की जर्नी? क्योंकि सुनने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ आप कैसे हासिल कर पाओगे। तो कर्म बहुत ज़रूरी है। इन एक्शन मोड में सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप अपनी जर्नी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।